नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। रहीज़ादी या शौकीन मिजाज की जेब अगर पैसों से भरी हो तो ये अपनी मौज मस्ती मनोरंजन के लिए पैसा देश के किसी भी ठिकाने पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि न तो इन्हें पैसों की परवाह होती है और न ही इन पर किसी भी तरह का कोई दबाव होता है। ये रहीज़ादी देश के अलग अलग जगहों पर अपने पैसे को बिना कुछ सोचे समझे उड़ा देते हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजस्थान की राजधानी यानी कि गुलाबी नगर में। दरअसल यहाँ यानी जयपुर में कुछ रहीज़ादी मौज मस्ती कर रही थी, शराब का मजा ले रही थी, लेकिन वो लोग इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि कुछ ही देर में उनका ये मनोरंजन उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हुई, तो देखिए आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि राजधानी जयपुर में वीकेंड्स पर होटल्स और फार्म हाउस में रंगीन पार्टियां आम हो गई। रंगीन पार्टियों का मतलब है वो पार्टियां जहां अवैध रूप से शराब का सेवन होता है और हुक्का बार चलाए जाते हैं। देर रात तक युवक युवतियां शराब का सेवन करते हैं और धुएं के छल्ले उड़ाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर में वीकेंड पर देखने को मिला। तो देखिए, जयपुर पुलिस आए दिन दबिश देती है, कार्रवाई करती है, लेकिन होटल्स और फार्म हाउस में चल रहे डांस बार और हुक्का बार पर अंकुश नहीं लगता। तो देखिए, शनिवार यानी कि 20 अगस्त की रात को जयपुर की क्राइम ब्रांच ने जयसिंहपुरा खोर के एक फार्म हाउस में चल रही पार्टी में दबिश दी। यहां से बड़ी मात्रा में शराब, बियर, हुक्के और कसिनो खेलने का सामान पुलिस ने जब्त किया। और इस पार्टी में सिर्फ 10-15 लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ तो 84 लोग थे जो धुएं उड़ा रहे थे, शराब पी रहे थे। और इन 84 लोगों में से 13 लड़कियां थी जो यूं तो देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली इनका ठिकाना है। मतलब कि अभी ये सभी लड़कियां दिल्ली में रहती है। तो देखिए, जब पुलिस उस होटल में पहुंचती है तो वक्त हो रहा होता है रात के 2 बजे। होटल में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा होता है और युवक युवतियां शराब के नशे में थिरक रहे थे और पुलिस ने वहां दबिश दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने म्यूजिक बंद करवाया और कसिनो खेल रहे लोगों को अपनी हिरासत में लिया। शराब के जाम छलकाते हुए लोग यहाँ 7 अलग अलग टेबल्स पर कसिनो से जुआ खेल रहे थे। कसिनो के उपकरण जब्त करने के साथ ही पुलिस ने मौके पर 23,71,408 रुपए भी बरामद किए। इसी के साथ पुलिस ने 14 लग्जरी कार्स, 1 ट्रक और 9 हुक्के उनसे बरामद किए हैं और इनमें अधिकतर लोग बाहरी राज्य से हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इनसे जब पूछताछ की तो पूछताछ में पता चलता है कि मेरठ निवासी मनीष शर्मा इस तरह की पार्टियों को करवाता है और इनमें देश के हाई प्रोफाइल जुआरिये और सट्टेबाज को बुलाया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कर्नाटक पुलिस का एक इंस्पेक्टर, बेंगलुरु का तहसीलदार और एक कॉलेज प्रोफेसर भी इन 84 लोगों में शामिल है। मतलब ये वो लोग हैं जो समाज की समझदार तबके से आते हैं और इनका इस तरह से नशे में, जुए में लिप्त होना अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या इन सब से राजस्थान के युवाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उससे तो साफ है कि इन रईसदारों के लिए जयपुर मौज मस्ती करने का हब बन चुका है। हालांकि ये लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, जैसे कभी जयपुर तो कभी जोधपुर, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राजस्थान अब इन रईसजादों और शौकीन मिजाजों की नजर में है और इससे राजस्थान की युवा पीढ़ी खासा तौर पर उनके ऊपर असर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।